तो कैसे हो मेरे रोस्ट के चाहने वालों। आज तुम्हें ऐसे घर में लेकर जाता हूं जिसमें जाके अच्छे से अच्छे बंदे का दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर वो कुछ ऐसी हरकतें करता है। हाँ, ये बिग बॉस का हाउस है जहां लोगों को पैसे देके बोला जाता है कि हमारे बनाए घर में आओ, रुको और जितना हो सकता है लड़ो, क्योंकि पब्लिक को ये शो बहुत पसंद आता है, भले ही उनकी खुद की जिंदगी की बात लगी हो। पिछले कुछ सीजन से इनकी रीच कम हो रही थी तो इन्होंने सोचा क्यों ना यूट्यूब की ऑडियंस को खींचा जाए, और इसलिए इन्होंने इस सीजन बिग बॉस OTT 2, जिसका स्पेशल पार्टनर विमल है, बोलो जुबान तीसरे, इसमें 2 यूट्यूबर्स को बुलाया जो है फुकरा इंसान और पुनीत सुपरस्टार। इसके बाद क्या होना था, इनको अपनी रीच मिली और जियो सिनेमा को न्यू डाउनलोड्स। लेकिन एक गलती कर दी इन्होंने, वो थी कुछ नले लोगों को पैनलिस्ट बनाने की गलती। इन्होंने ऑडियंस के वोट्स को काउंटर देके फुकरा इंसान को 1st से 10th और पुनीत को 2nd से 12th पे डाल दिया। यहां पर तुम शो वाले फंस गए गुरु, क्योंकि इन अंकल जी ने फुकरा इंसान से पंगा लिया और तो और कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए। सिर्फ कंटेंट नहीं करता। सो दिस वाज द रीजन जब मैंने ये जो हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, बिल्कुल उसको सर, थोड़ा सा कम कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नकली हवा वाले अंकल, हवा तो इस घर में अभिषेक की ही चल रही है। फर्स्ट वीक में ही बॉस ऑफ द हाउस और भाई बिग बॉस का रिकॉर्ड ब्रेकर 1 मिलियन वोट्स इन वीकली नॉमिनेशन, तो फाइनल में क्या होगा। जलवा है हमारा। देखो, इन अंकल जी की भी गलती नहीं है, बेचारे इतने साल से इस फील्ड में है, बट अभी तक कोई जानता नहीं इन्हें। लेकिन ये कल का आया लौंदा, इसके पास इन अंकल से ज्यादा बड़ी फन फॉलोइंग है। समझ सकता हूं अंकल जी, जब आपके फॉलोअर्स इतने हो जितने कि उस बंदे के कमेंट्स आ जाते हैं तो बुरा तो लगता है ना यार। पर पंगा तो गलत बंदे से ले लिया तुमने, क्योंकि उस बंदे की पांदा गंग ने तो तुम्हारे ही कमेंट सेक्शन में तुम्हारी ही फात के रख दी है। बात तो सही है। चलो, ये तो हुई फुकरा इंसान की बात, लेकिन अब दूसरा बंदा जिसके साथ तुमने गलत किया और उसके कंटेंट को क्रिंजे बुलाया, उसने भी भाई तुम्हारी से में फात दी। देखो, वो काई हद तक क्रिंज है, पर वो बंदे के अच्छे काम और मेहनत की वजह से लोग उसे फॉलो करते हैं। वैसे जो क्रिंजे बोल रहा है, शायद उसको ही पिछले सीजन क्रिंजे, चपरी और पैसे देके ट्रॉफी लेने वाला कहा गया था, और ये तो पुनीत के फैंस ने भी प्रूव कर दिया को कितने पानी में है। तो उससे मेरा क्या फायदा। हाँ, एक तरफ पुनीत के फैंस बढ़े तो दूसरे तरफ स्तान के फैंस ताता बाय बाय बोल के निकाल लिए। ये सब होने के बाद पुनीत का रिएक्शन कुछ ऐसा था। पुनीत सुपरस्टार की बेइज्जती करने के लिए बुलाया ना। पुनीत सुपरस्टार अब बेइज्जती करेगा तुम लोगों की। पुनीत सुपरस्टार आग लगाएगा, आग लगाएगा। जो मैं बढ़िया काम करता हूँ तो फिर इन लोगों के सालों तुम लोगों की औकात क्या होती है। पुनीत सुपरस्टार को 2 नंबर से जो है 12 नंबर में बचाने की, और साला 2 कौड़ी के आदमी हो। कौन है वो 2 कौड़ी के? 20,000 रुपए का बेड भी बताओ। सालों आग लगा देगा पुनीत सुपरस्टार। आग सही ही है भाई, जब तुम बोलते हो ये बार ऑडियंस ही बॉस है तो पैनलिस्ट को क्यों बिठाया। इसके बाद बिग बॉस से दूसरी बड़ी मिस्टेक हो गई और वो थी पुनीत का एविक्शन। पुनीत का एविक्शन होते ही जियो सिनेमा की रेटिंग्स 4.5 से गिर की 1.1 की रह गई है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। इससे पता चलता है कि हवा तो यूट्यूबर्स की ही चल रही है। ये पैनलिस्ट का भी क्या ही कहना, जो डिसर्विंग कैंडिडेट था उसको नीचे गिराया, और जो सिर्फ घर में सोने खाने और 0 इन्वॉल्वमेंट से इस घर में आया है उसको 2nd नंबर पे पहुंचा दिया। वाह, सही है ना, इंडस्ट्री के लोगों को ही तेल लगाएंगे ना। क्या पता कोई छोटा मोटा टीवी शो ही मिल जाए, पर फिर भी जितना तुम एक टीवी शो से कमाते हो उतना तो यूट्यूबर्स एक वीडियो अपलोड करके ही कमा लेते हैं। अब बात करते हैं पूजा की। तुमने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को तो देखा ही होगा, जो आती है एक सीरियस फेस के साथ, बैठती है अपने कैबिन में और बस लोगों की क्लास लेती है। वैसे ही इस घर की प्रिंसिपल है पूजा, जो सबके हिसाब से डोमिनेटिंग और खुद के नजरों में शांत, और इसका कैबिन है लिविंग एरिया के 2 सोफास। इन्वॉल्वमेंट तो इसका भी दिख नहीं रहा है, बस सलमान की दोस्त होने का फायदा मिल रहा है इस शो में। बाकी अभिषेक को पूजा ने बोला था कि लड़कियों से बात करना नहीं आता इसको, बट एक्सक्यूज मी, व्हाट अबाउट दिस मैन। हाँ अविनाश, इसने तो सिर्फ फलक को छोड़ के सब लड़कियों से बदतमीजी की है। तब तो आप शायद टॉयलेट साफ करने गई होगी। बाकी फलक के लिए तो एक ही बात बोलूंगा, कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? हाँ, ये यही डिजर्व करती है। और इसका तो टैग भी है कॉपी पेस्ट। बस पूजा की बात सुनो और कॉपी पेस्ट कर दो। ये खुद के लिए नहीं, पूजा के लिए खेल रही है। और बाकी बात रही जिया और जाद की, तो इनका तो काम ही बन गया है सारे घर से गाली खाने का। जिया को जो कैप्टनसी बचाने का टास्क मिला था वो बाकी लोग के हिसाब से टॉर्चर था, बट जिनको तुमने क्रिंजे बुलाया उनके लिए तो कंटेंट है। जो ये लोग रो रो के सिंपैथी गेन कर रहे हैं उनको बता दूं, ये डेली सोप नहीं है। कुछ ऐसा ही किया था आकांक्षा ने जब उसने अपना खाना अविनाश को दिया और फिर रोने लगी कि यहाँ पे किसी को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा। फिर जब जाद रोने लगा क्योंकि वो अपना प्रीमियम खाना किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा, तो यही औरत उसको समझाने लगी था इट्स अ गेम। He's a strong man. Don't worry. I got the mutton. You couldn't get the mutton. Yeah, see that day he ate, right? Because he understood it was a matter of a game. It's okay. It's a couple of days. We'll get food. I got my weight gainers. I'm good. I'm not feeling. I know you're on, but you have to, Jay. Don't do that. It's gonna go for a few days. You can't feel bad every day. Then and maybe next time he will eat, you won't get. It's gonna happen. It's a game. No, it's cool. Trust me, it's cool. Honestly, I just talk a lot about all this, but it's cool. How I know. Yes, okay. No, Jay, come eat. Eat. I'll give you. Give him a minute. He'll Yeah. eat. भाई अडी पुरुष की राइटर तो इसको होना था, इसकी स्क्रिप्ट तो उनसे भी अच्छी निकली। और ये ओये होये, क्या ही बोलना इस जानवर का। 360p की तुनतुन मौसी और बिना मेकअप की ट्रक सी दिखने वाली ये औरत खुद को इस शो में विनर की पोजीशन में देख रही है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। डीडी जैसी आपकी हरकतें हैं ना आप, तो शो में सफाई वाली की पोजीशन भी डिजर्व नहीं करती। इनका कहना है सब इनसे जलते हैं और तुफ कॉम्पिटिटर मानते हैं। देखो, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती तो इसमें बिग बॉस के प्रोडक्शन की है, जो आप जैसी महापुरुष को इस चीप से शो में बुला लिया। आप पोगो चैनल में ही अच्छा कर रही थी। प्रोडक्शन वाले भी सोचते होंगे कहां से इस आफत को हमने सेलेक्ट कर लिया, शांत ही नहीं होती यार। और जैसे कि मैंने बोला था कि यूट्यूबर्स की वजह से इन्हें बहुत रीच मिलने वाली है, वैसा ही हुआ और ये शो 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड हो गया। जिसको भी अपने शो की टीआरपी बढ़ानी है, प्लीज कॉन्टैक्ट यूट्यूबर्स, क्योंकि हवा तो इनकी ही चल रही है। ये बढ़िया था गुरु। बिग बॉस को फेम की भूख लग रही थी तो उन्होंने वाइल्ड कार्ड में बुलाया एल्विश को, और भाई आते ही भाई ने सिस्टम क्रैक करके फर्स्ट नॉमिनेशन में ही 3 मिलियन वोट्स ला दिए। इतना वोट्स तो शायद इन नकली एक्टर्स को 1 महीने में नहीं मिले होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा कहा जाता है कि बिग बॉस में वो लोग आते हैं जिनका करियर खत्म होने वाला रहता है, पर इन्होंने तो उसको बुलाया है जो लोगों का बना बनाया करियर भी खत्म कर देता है। इस बार बिग बॉस OTT 2 का हाइप सिर्फ अभिषेक और एल्विश की वजह से है, वरना हमको तो ये भी नहीं पता कि बिग बॉस OTT सीजन 1 कब आया और कब खत्म हुआ। सही पकड़े हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। बताओ कैसा लगा रोस्ट, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आवाज नकली है पर कंटेंट असली है। क्या है? बाप पे मत जा। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी है वो। काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? अबे यार बेफालतू में आगे चिपट रहा है, साला कुछ कहता है नहीं। अबे ओ, इस घर में ना अभी तक गंदगी मची थी, गंद मचानी है ना। हाँ। मचा बोल। कोई गंद नहीं बोला 3 बार और देखो। और बोल। नहीं 30 बार और बोल। इसको 30 बार और बोल। इसको लेके अबे जाओ, ओ सुनेगा ये फिर सुनेगा। बंद कर यार, इनका तो दिन भर चलेगा।